वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी के एसएससी स्पेशल जीके सेशन में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अभी के सेशन में जो जीके के क्वेश्चन हैं वो हमारे करेंट से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी अगर करंट का कोई न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री वगैरह के या फिर ज्योग्राफी या मतलब किसी भी टॉपिक का, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग वही कवर करेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2020 में। चलिए देख लेते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के लॉन्च को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। इसकी अवधि 2020 से 2025 तक रखी गई है। ठीक है, मुख्य आदर्श वाक्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन है। ठीक है, इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना। ठीक है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की थी। इसमें मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिमेक्स एक्सरसाइज संबंधित है। जिमेक्स एक्सरसाइज किससे संबंधित है? भारत और जापान से, भारत और अमेरिका से, भारत और रूस से या भारत और ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत और जापान से। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2020 जिमेक्स 2022 का आयोजन बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया। छठे संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की। यह दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच मौजूद उच्च स्तर की अंततः क्रियाशीलता को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह संस्करण जिमेक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। जिमेक्स अभ्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। जिमेक्स श्रृंखला के अभ्यास जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू हुए थे। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 74वें एमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी लॉस एंजलिस, सी पेरिस या डी टोक्यो में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉस एंजलिस। 74वें एमी अवार्ड 2022 का आयोजन लॉस एंजलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। यह अवार्ड टेलीविजन और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। प्रमुख अवार्ड: बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज टेड लासो को मिला है, बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्ट्रेस जेडिया को मिला है यूफोरिया सीरीज के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टेड ड्रामा सीरीज हुआंग हो ह्यूक को मिला है स्क्विड गेम सीरीज के लिए। ली जंग ने स्क्विड गेम के लिए एक ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर के लिए अपने कैरियर का पहला एमी अवार्ड जीता है। कौन जीता है? ली जंग ने। G20 सम्मेलन के वर्तमान ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, इटली, भारत। ऑप्शन बी जापान, भारत, इटली। ऑप्शन सी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या ऑप्शन डी भारत और फ्रांस। जर्मनी, भारत और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली और भारत। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या कुछ है। वर्तमान में भारत G20 टोरिका, वर्तमान यानी पिछले और आने वाले G20 प्रेसिडेंसी का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। ठीक है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत इस समूह की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। G20 में कौन कौन से कंट्री है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई अतिथि देश के रूप में होंगे। ठीक है। इससे संबंधित मुद्दे, मतलब इसमें किस मुद्दे पे बात की जाएगी इस समय? महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण आदि पर चर्चे होंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन, आर्थिक अपराध और बहुपक्षीय सुधारों के खिलाफ लड़ाई। ठीक है। भारत अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इस तिकड़ी का निर्माण करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभ्यास पीच ब्लैक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। रिलेटेड हाल ही में अभ्यास पीच ब्लैक, एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2022 का समापन हो गया। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसका उद्देश्य वायु सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करने का एक अवसर उपलब्ध कराना है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के दल ने सफलतापूर्वक भागीदारी की। पीच ब्लैक 2022 की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने अपने डार्विन एयर बेस पर की थी। ठीक है। पीच ब्लैक के अभ्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन 19 अगस्त से 6 सितंबर तक हुआ। इस अभ्यास में 17 देशों की वायुसेनाओं और 25,000 से ज़्यादा सैन्य कर्मियों तथा 100 विमानों ने भागीदारी की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किवीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जनरल विक्रम सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज पांडे या जनरल बिपिन रावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। देख लेते क्या कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। हाल ही में किवीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है। यह सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। कर्नल के रूप में बिपिन रावत ने 1999 से 2000 तक किवीथू में 511 गोरखा राइफल बटालियन की कमान संभाली थी। जनरल रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ही थे। जनरल बिपिन रावत के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उन्हें 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी के पास आउट होने पर स्क्वाड ऑफ ऑनर मिला। जनरल रावत एलओसी, एलएसी और पूर्वोत्तर सहित कई क्षेत्रों में विभिन्न परिचालन जिम्मेदारियों पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हर साल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा माह का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड और भी है। हिंदी भारत के अलावा नेपाल, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि कई देशों में बोली जाती है। गौरतलब है कि हर साल को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG
किस बैंक द्वारा जारी की गई है? SBI द्वारा, IDBI द्वारा, ICICI द्वारा या HDFC द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी अमर्त्य सिंह, सी उर्जित पटेल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या सिक्किम में? आंसर ऑप्शन है नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मोत्सु उत्सव नागालैंड का एक ऐसा विशेष त्यौहार है जिसे आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आओ जनजाति, नागालैंड की जनजाति, इसके द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। आओ जनजाति के पुरुष और महिलाएं आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। नागालैंड के अन्य उत्सव कौन कौन से? हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल, ये नागालैंड के हैं। आओ नागा जनजाति का ही एक उपश्रेणी है। नागा जनजाति का ही एक उपश्रेणी है आओ जनजाति। गौरतलब है कि नागा जनजाति में 16 श्रेणियां हैं, जिसमें आओ, कोन्याक, सेमा, चखेसंग, अंगमी, लोथा, संगतम, फोम, चांग, खैमुगन, यम्बचूर, जेलंग, रेगमा, तिखिर, मोकवरे और चीड़ शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना जनजाति याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जनजाति अगर करेंट न्यूज में है तो वो उसको आप लोग पढ़ लीजिए, बस वो काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? गांधी सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, श्रीशैलम बांध या मुल्ला पेरियार बांध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा बांध। ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। यह राज्य के लिए सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि की सेवा करने वाला एक बहुउद्देशीय बांध है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है जो आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध मुलायार और पेरियार नदियों के संगम पर केरल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।